वेलकम स्टूडेंट्स। मैथ्स का और एक सवाल स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। जो प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं उसमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो वो हमारा क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर 6 सब क्वेश्चंस, अलग अलग 6 सब क्वेश्चंस है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको मैं याद दिला दूँ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट वाज द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। रिकॉल, ये फॉर्मूला है। तो आपके पास एन ए डिवाइडेड बाय एन एस रहेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज़ माई ए एंड व्हाट इज़ माई एस, पहले के क्वेश्चन में भी बताया आपको। एस यानी सैम्पल स्पेस, ए यानी इवेंट। सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट द एक्शन डन इन द क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन में एक्शन क्या हुआ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन ये मेरा एक्शन हो गया, तो इसके लिए वो मेरा सैम्पल स्पेस हो गया। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। तो एन एस टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52। उसमें से मैं कितने कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2 कार्ड, 2 कार्ड्स। तो उसके लिए मैथ्स का एक कंसेप्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से सी ये वर्ड आता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है NCR। रिकॉल, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में NCR, एन में से आर ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते तो उसको NCR से डिनोट करते। तो 52 कार्ड में से मैं कितने कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2। तो मेरा आंसर आ गया 52C2। अभी इसको सिंप्लीफाई करना एकदम सिंपल है। 52C2 है ना, तो न्यूमरेटर में 52 इंटू 51, 52 को 2 स्टेप्स पीछे लिखो, बिकॉज नीचे 2 है इसके लिए, 2 है इसके लिए। और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 लिखो। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 52, 51, 50, 1, 2, 3 ऐसे आता था, ठीक है। ये सिंपल आपको समझा। उसका वैल्यू कैलकुलेट करो ऑन कैलकुलेटर। 52 इंटू 51 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 1326, 1326। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज माई इवेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज द क्वेश्चन आस्क्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ए क्या होता है, क्वेश्चन आस्क्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज बोथ आर हार्ट कार्ड। दोनों जो कार्ड निकले दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, हार्ट कार्ड। हार्ट कार्ड यानी कैसे होते हैं, अगर आपको 52 कार्ड्स पता रहेंगे तो हार्ट कार्ड ऐसे होते हैं, ये शेप में होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दैट आई डोंट रिमेंबर, दैट हार्ट शेप के ये कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए कितना आएगा, टोटल कितने हार्ट कार्ड्स होते हैं, सो टोटल 13 हार्ट कार्ड होते हैं। कितने हार्ट कार्ड, 13। तो 13 में से देखो 13 मतलब देर आर 4 सूट्स, तो 4 सूट में से एक हार्ट होता है। तो 13C2 मुझे कितने चाहिए, बोथ, बोथ यानी दोनों के दोनों। तो 13C2 का आंसर क्या आएगा, 13 इंटू 12 अपॉन 1 इंटू 2। 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। वंस अगेन 2 है इसके लिए 2 नंबर लिखा, 3 रहेगा तो 3 नंबर। तो 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 78। कितना आया, 78। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो 78, नंबर ऑफ ए का वैल्यू 78, नंबर ऑफ एस का वैल्यू 1326। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 1326। व्हाट इज आंसर, 0.0588। 88 के आगे चेक करो, कुछ दूसरा नंबर रहेगा तो इंक्रीज करने का। सो 0.0588 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन इज क्लब कार्ड एंड अदर इज डायमंड कार्ड। क्लब कार्ड यानी, क्लब कार्ड का शेप कैसे होता है, क्लब कार्ड यानी ऐसे होता है स्टूडेंट, क्लब ब्लैक कलर में रहता है। दिस इज क्लब कार्ड, दिस इज क्लब कार्ड, ओके, क्लब कार्ड। एंड द अनदर इज डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड यानी जो स्क्वायर वाला कार्ड रहता है ना, दिस इज योर डायमंड। यही कलर का कार्ड रहता है। डायमंड इज रेड, क्लब कार्ड इज ब्लैक, ब्लैक एंड रेड कलर के, ब्लैक कलर के 26, रेड कलर के 26। सो लेट्स सॉल्व। सो नंबर ऑफ बी, सो नंबर ऑफ बी, वन इज क्लब कार्ड। तो क्लब कार्ड कितने बोले मैंने, 13, और डायमंड कितने होते हैं, 13। तो ये 13 में से कितने क्लब कार्ड चाहिए, 1, 1। और
ये एंड है ना, एंड इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन इन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में एंड आया यानी मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. अदर इज डायमंड, तो अदर इज डायमंड, डायमंड भी 13 होते हैं. सो 13C1. ओके. इसका आंसर डायरेक्ट रहता है. 13C1 का आंसर 13 इंटू 13 1 रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं. सो दिस इज 169. नंबर ऑफ B इज इक्वल टू, अप्लाई द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S. So which is equal to 169 divided by 1326. 1326 कहाँ से आया? यहाँ से. So 169, do you see the calculator? Yes, divided by 1326. 1326 is equal to 0.1274. 4 के बाद 5 है तो ये 4 का क्या बन जाएगा? 5, बिकॉज नेक्स्ट नंबर इज 5 और मोर देन 5. तो 4 का 5 1275. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.1275. क्लियर? सिंपल. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन. वो थर्ड क्वेश्चन, बोथ आर रेड कार्ड्स, वो क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ आर रेड कार्ड्स. सो बोथ आर रेड कार्ड्स में क्या आएगा? नंबर ऑफ C. बोथ यानी दोनों को दोनों. रेड कार्ड कितने होते हैं बोला मैंने? 26. सो 26 में से मुझे कितने चाहिए? 2. तो नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 26 इंटू 25 अपॉन 1 इंटू 2. सिंपल. डू द कैलकुलेशन. कैलकुलेटर पे फाइंड करो. 26 इंटू 25. 26 इंटू 25 डिवाइड बाई 2. सो कितना आया? 325. द आंसर इज 325. व्हाट इज द फॉर्मूला? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S. C क्यों लिया? थर्ड है इसके लिए C लिया, फोर्थ को D लेंगे. सो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S. नंबर ऑफ C कितना है? 325 डिवाइडेड बाय 1326. सो आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू फाइनल आंसर डिवाइडेड बाय 1326. 0.24. 0 का 1 हो जाएगा. ठीक है. 0.2451. दिस इज योर थर्ड आंसर. फोर्थ आंसर क्या है? फोर्थ क्वेश्चन इज वन इज किंग एंड अदर इज जैक. किंग यानी राजा, जैक जो गुलाम बोलते हैं उसको जैक बोलते हैं. तो देर आर 4 किंग्स एंड 4 जैक्स. 4 किंग्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ D क्या आएगा? 4 में से एक किंग इंटू एंड मतलब इंटू 4C1 जैक. 4 में से एक. तो आंसर 4 इंटू 4 दैट इज 16. नंबर ऑफ D इज इक्वल टू 16. So what is probability of D? Probability of D is equal to number of D divided by number of S. So which is equal to 16 upon number of S is 1326. So probability of D is equal to, this is 16 divided by 36. नहीं 1326. क्या है आंसर? 0.0120 के बाद 6 है तो ये 0 का 1 हो जाएगा. तो 0.0121. सो दिस इज योर नेक्स्ट आंसर D. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E. नंबर ऑफ S कैसे फाइंड किया था हम लोग ने? 52C2 इज इक्वल टू 52 इंटू 51 divided by 1 into 2. So what was the answer? 1326 was the answer. Number of E. Both are spade card. Spade card कैसे होता है स्टूडेंट? स्पेड कार्ड यानी ऐसे होते हैं. देखो दिस इज स्पेड कार्ड, ब्लैक कलर का होता है. सो दिस इज स्पेड शेप. ठीक है. सो वंस अगेन स्पेड भी 13 होते हैं. कितने होते हैं? 13. सो 13 में से मुझे कितने चाहिए? 2. सो विच इज इक्वल टू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2. सो नंबर ऑफ E is equal to 13. Do the calculation. 13 into 12 divided by 2. 78 is the answer. 78. So what is probability of E? Probability of E is equal to number of E divided by number of S. So 78 divided by 1326. 1326 कहाँ से आया? यहाँ से. So probability of E is equal to this divided by this. 78 divided by 1326. क्या है आंसर? 0.0588. 0.0588. वीडियो को फिर से रिवाइंड करके चेक करो.
और किसका आंसर सेम आया था, ये 0.05, 88 किसका आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 1 नंबर कार्ड एंड अदर इज क्वीन कार्ड। अब ये नंबर कार्ड बोला है ना, नंबर कार्ड, तो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं उसमें नंबर 1 नहीं होता, उसमें नंबर 2 होता है। कौन से नंबर कार्ड होते हैं? नंबर कार्ड्स आर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इतने सारे नंबर कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर कार्ड्स है ऐसे एक सूट में। टोटल कितने सूट होते हैं? 4, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना हो गया? 36। सो देर आर हाउ मेनी नंबर कार्ड्स? 36। उसमें से मुझे कितना चाहिए? 1। आई वॉन्ट ओनली 1 नंबर कार्ड। इन टू क्वीन कार्ड, क्वीन मतलब रानी। हाउ मेनी क्वींस आर देयर? 4, सो 4 C1, तो 30C1 is 36, 36C1 is 36 into 4C1 is 4. So what is my number of F? Number of F is equal to 36 into 4. So answer is 144. तो 144 आंसर आया। What is my probability of F? Then probability of F is equal to the number of F, formula use करो, number of F divided by number of S, which is equal to 144 divided by 1326। कहाँ से आया ये? यहाँ से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1326। सो आंसर इज 0.1085। का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस 9 5 विल बिकम 6, 0.1086। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, 6th। ऑल 6 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के नाम से डरने का नहीं, एकदम ईजी है प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।